वो इकोसिस्टम के तहत काम करके बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है क्या कि आपकी सरकार के ऊपर सोशल मीडिया का बहुत प्रेशर रहता है? सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं, सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन मिसयूज़ भी हो रहे हैं। वो अब क्या कर सकते हैं कि हम सरकार हर घर में तो घुस नहीं सकते हैं, लिबर्टी फ्रीडम का भी मिसयूज़ होते हैं। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, मैं मंत्री हो ना हो, मैं सांसद हो ना हो, मगर एक देश का नागरिक होने के नाते बचपन से मेरा एक सोच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम, सब कुछ फ्रीडम है देश में। हिंदुस्तान में किसी का फ्रीडम नहीं छीना गया, लेकिन उस फ्रीडम को आप मिसयूज़ करोगे। मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या आप ऐसे एक्सप्रेशन करोगे चिकन ने को काट दो, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दो, कि कश्मीर को आज़ादी दे दो, ये फ्रीडम होता है क्या? उस लेवल का फ्रीडम बिल्कुल हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं जी। हम लोग देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। एक महीने के लिए हमारे गांव चाइना के कब्जे में चले गए। तो जब अक्टूबर 10 को लड़ाई शुरू हुआ 1962 में, और 21 नवंबर तक चीन ने पूरा अरुणाचल का पश्चिम और ऊपर का भाग और असम तक पहुंचा, ले गए। बाद में उन्होंने यूनिलैटरल सीज़फायर करके छोड़ के वापस चले गए। तब से लेकर के एक हमारे दिमाग में, जहन में एक चीज़ घुसा हुआ है कि हमको ऐसा मजबूत सरकार, राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, एक पार्टी चाहिए। तब मैं हम विद्यार्थी परिषद से जुड़े और हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। आज मैं उसी प्रदेश से आता हूँ और मैं दम दे के बोल सकता हूँ कि आज अरुणाचल प्रदेश का हर एक गाँव में रास्ता पहुँच चुके हैं, बिजली पहुँच चुके हैं, पानी का अवेलेबिलिटी है, बॉर्डर तक रास्ता पहुँच के, जहाँ हम 6-6, 7-7 दिन पैदल चलते थे, अब सब हम लोग आराम से गाड़ी से चलते हैं। लेकिन तो ये बदलाव तो हुआ ना जी, बिल्कुल। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं ना कि चाइना ने बहुत अरुणाचल का बहुत हिस्सा ले लिया है। वो नहीं जानने वाले बोलते हैं, शर्म आना चाहिए, खास करके जो कांग्रेस वाले। 1959 और 1962 के बीच में जो जमीन चाइना ने ऑक्युपाई किया, लोंगजू में, आसापिला में, वही है, उसी को बोल रहे हैं। 1959 में कब्जा किया, उसके आसपास उन्होंने अपना पूरा एकदम सेना खड़ा कर ली है। और प्रॉब्लम क्या है, देखो, अरुणाचल चीन का टारगेट फॉर चाइना नाउ। चीन का जो मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर कितना है वो तो सब जानते हैं। हम भी मोदी जी के नेतृत्व में आज कमजोर देश नहीं है। ठीक है, 1962 में हम हार गए। 1959 में असम राइफल के लोग थे, उनको बेचारे मार मार के वहाँ जगह कब्जा कर लिया। आज नहीं कर सकते हैं ना। तो 1959 में कांग्रेस के समय में जो ज़मीन चाइना ने ले गया और वो बॉर्डर हो गया, और अब वो जो है बिल्कुल एक दूसरे का इस पार उस पार नहीं जा सकते हम। 1962 के बाद अरुणाचल साइड से चाइना का साथ आना जाना बंद हो गया। उस 1959 में जो कब्जा किया, वहाँ चाइना ने गांव बनाया, घर बनाया, और उसको राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना ने अरुणाचल में घुस के घर बनाया, गांव बसाया। उससे शर्मनाक अफसोस के बाद क्या हो सकता है बताइए? तो आपको लगता है कि आज अरुणाचल का जो बॉर्डर है जो चाइना के साथ, वो एग्जैक्टली वही है, 1 इंच इधर उधर नहीं है। 1 इंच भी इधर नहीं। 1962 में जहां हमारा कंट्रोल है, आज भी वही है। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बने, लाल बहादुर शास्त्री भी रहे, मोरारजी देसाई रहे, अटल जी रहे, मनमोहन सिंह जी, देवेगौड़ा जी, इंदिरा कुमार गुजराल जी, और आज मोदी जी हैं। 62 के बाद अरुणाचल की जमीन किसी प्रधानमंत्री के समय में नहीं गया है। लेकिन एज एन अरुणाचल मिनिस्टर, कमिंग फ्रॉम अरुणाचल, आपको लगता है कि चाइना का प्रेशर जो है अरुणाचल प्रदेश पर? प्रेशर तो बहुत है, क्योंकि बहुत रहता है। 1962 से पहले, अगर जब हिंदी चीनी बाई का दौर था, उस समय अगर सुलह हो जाते तो आज प्रेशर नहीं होते। तो जो भी हो, अगर मैं वापस हिस्ट्री में तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन तब सॉल्यूशन नहीं हुआ, तब लड़ाई हो गया। अब तो टेंशन तो है ना। अब चाइना पूरा कंट्रोल, अपना इलाका को तो कंट्रोल करके रखा है, और वो अरुणाचल को मांग रहे हैं। हम देने वाला थोड़ी है, कोई हमारा अरुणाचल का चाइना से क्या लेना देना दे, कोई मतलब नहीं है, तो अब छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो समस्या का जड़ हमने तो खड़ा नहीं किया ना। जब 1954 में 5 सील एग्रीमेंट साइन किया और चीनी हिंदी भाई का नारा लगा करके जब वो डॉक्यूमेंट आए, उसके बाद क्या हुआ? 1962 और
1954 के बीच में क्यों टूटा, ये मैं जब मंत्री नहीं रहूँगा मैं खुल के बोलूँगा। आज मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये बिना मतलब का इशू बन जाएगा और मैं सरकार में मंत्री है, तो मैं और बातें को मैं तो आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि लास्ट सवाल है ऐसे कि जब लॉ कमीशन पिछले साल आप लोगों की सरकार थी तो वो उन्होंने बात की थी कि यूनिफाइड सेक्युलर लॉ आना चाहिए, तो क्या